भगवान कन्हैया का एक परम मित्र था, सुदामा नाम का ब्राह्मण बालक। गुरु माता ने चना दिए, जाओ यमुना के किनारे से लकड़ियां ले आओ, भूख लगे तो मिल बांट के चबा लेना, पानी पीना, घर पे आना, शाम को भोजन बनाओ। वहां दोनों लकड़ियां लेने जाते हैं तो अचानक मौसम बिगड़ता है, बरसात शुरू होती है। सुदामा बेचारा भूख से व्याकुल होता है तो चुपचाप उसारे एक मुट्ठी चने चबा लेता है। श्याम सुंदर ने कहा, सुदामा तो मेरा भी हिस्सा खा गया। भाग किसी का खाए कर यही मिलेगी सीख, और जन्म दरिद्री रहोगे घर घर मांगो। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। चलते चलते सुदामा जी की करनी आपको दर्शा रही है। सुदामा ने कहा, कन्हैया तू हमें श्राप दे रहा है? श्याम ने कहा, मैं श्राप नहीं दे रहा। अगर तेरी जगह मैं होता और ये सारे चने मैं खा लेता तो कुदरत हमें भी ना छोड़। जो भी ऐसी गलती करता है कुदरत उसे दंड देती है। इसलिए सुदामा, लगता है तुमने अपनी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं किया। सुदामा ने कहा, श्याम लगता है हमारे किस्मत में बर्बादी ही लिखी है, तभी तो हमारी पागल बुद्धि हो गई जो हमने अकेले खा ली। वही सूत्र लागू हो रहा है कि जाको दुख विधाता देई और बाकी मत। लगता मेरी जिंदगी में गरीबी लिखी है, बर्बादी लिखी है, भीख मांगना लिखा है, तभी तो हमसे ये गलती हो गई। खैर, जो किस्मत में लिखा है उसे हंस करके भोगूंगा, दिल में मलाल पैदा नहीं करूंगा। दोनों भैया आश्रम पर आते, सुदामा के मन में उलझन पैदा हो गई कि जब जिंदगी भर भीख ही मांगना है, भटर भटर करना है, तो पढ़ाई लिखाई तब मतलब होगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो अपने घर चला गया। द्रविड़ देश में विदर्भ नामक नगर से सुदामा ब्राह्मण बालक विद्या पढ़ने आया था। चला गया अपने गांव। सयाना हुआ, सुशीला नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ इसका विवाह होता है। भीख मांग करके लाता है। दोनों प्राणी बड़े चैन से अपना भोजन करके जीवन बिताते हैं। भीख में बसर बढ़िया हो रही है, तो ये जो आदमी है खाने वाले। लेकिन आगे चल के जब परिवार बढ़ा, बच्चे बढ़े, अब भीख से काम नहीं चल रहा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब भीख मांगने से काम नहीं चल रहा। तो एक दिन सुशीला ने कहा, लड़का भूखन मरत है और करे गरीबी तंग, आज तो साजन है नहीं घर में पूंजी भंग। अब भीख मांग से काम नहीं चलेगा, अब आमदनी का कोई दूसरा रास्ता तुम्हें ढूंढना। कि जहालत में, हाँ जहालत में सहारा नहीं साजन, जहालत में गुजारा नहीं साजन, जहालत में सहारा नहीं साजन, जहालत में सहारा नहीं साजन, जहालत। अब भीख मांगने से परिवार की परवरिश नहीं होगी। अब तो पैसा पैदा करने का कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। अब जिसके यहाँ जाती, अब तो मोहल्ले के माताएं बहनें भी बुरा बुरा बोलने लगी। तीर पड़ोसी जे ताने मारे, तीर पड़ोसी जे ताने मारे, तीर पड़ोसी जे ताने मारे, तीर पड़ोसी जे ताने मारे। सहारा नहीं साजन, इस हालत में गुजारा नहीं साजन, इस हालत में सहारा नहीं साजन, इस हालत में गुजारा नहीं साजन, इस हालत में। जब सुशीला सुदामा जी से कह रही है
कि भिक्षा मांगना बंद करो, आमदनी का कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। तो सुदामा जी कहते पागल हो गई है, अरे बच्चे बढ़ गए तो और 2 गांव बढ़ के भीख मांग लेंगे। काय सुदामा सुनो भामनी, मोते ऐसे ना कहियो, हम मांग मांग धन लाएंगे तुम परे परे कहियो। काय को चिंता करती, और 2 गांव बढ़ के मांग लेंगे। इस तरह से सुदामा सुशीला की बात को ठुकरा देते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया खुद साधु बाबा बनकर सुदामा के घर गए भिक्षा मांगने। सुशीला आंखों में आंसू लेकर बोली, मेरे पति भीख मांगने गए हैं और जब शाम को घर पे लाएंगे तभी बच्चों के लिए खाना पीना बनेगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको भिक्षा के रूप में दे। बाबा जी अगर आप हाथ देख ले हो तो हमारे हाथ रेखा देखो, बताओ हमारी जिंदगी में सुख मिले हो कि ऐसी ही जिंदगी कटे। इन मातन को हाथ दिखाए को बड़ो सा। हाँ कोई नेक मिल जाए तो गद्द हाथ मसाज दी, हमारा हाथ देखो और जब मैं बताओ हमें सुख मिले हो कि नहीं। ये हाथ तुम्हारे कर्मन की फाइल है, फाइल। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है, लेकिन ज्योतिष पढ़ने वाले को सब मालूम है कि तुम्हारे हाथ में कितना अच्छा और कितना बुरा लिखा। इसलिए हाथ किसी के आगे फैलाना नहीं, ना उल्टा पड़ जाएगा। तुम्हारी एक एक अच्छाई और बुराई सब खुल के सामने आ जाएगी। भले तुमने अकेले में गलत काम किया हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र वो भी बता देगा कि तुम कितने अच्छे और कितने बुरे हो। शास्त्र कभी पक्षपात नहीं करता। इसलिए कोई योग्य व्यक्ति हो तो अपने मतलब की बात पूछो, अपने हाथ की कुंडली उसकी आंखों के सामने मत दिखाओ, इससे उल्टा हो जाएगा। सुशीला यही कहती है कि बाबा जी अगर आप हाथ देख लो तो बताओ। जैसे भगवान ने हाथ देखा, कहा देवी तेरे हाथ में तो रानी महारानी जैसे सुख लिखे। सुशीला ने तुरंत अपना हाथ खींच लो। और बाबा का नशा सा पियत हो का, यहाँ रोटी की लाले तुम का रानी महारानी जैसे सुख लिखे। भगवान ने कहा देवी मैं नशा नहीं पीता, मैं सत्य कहता हूं। तुम्हारी मुसीबत तभी तक तुम्हारे पास है जब तक तुम्हारा पति द्वारकापुरी नहीं जाता है, और जिस दिन तुम्हारा पति द्वारकापुरी चला जाएगा तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वहां लोग रोते रोते जाते हैं और बागैं हंसते हंसते आते हैं। एक बार भेज के देखो। बाबा बनके प्रभु ने सुशीला को समझाया और चले अंतर ध्यान हो गया। सुदामा जी भीख मांग के लाए, सबको खाना बना, सबने खाया। और फिर सुशीला अपने पति के पैर दबाते दबाते बोली, एक ऐसे बाबा जी आए थे और वो कहते थे कि अपने पति को द्वारकापुरी भेज दो, वहां जाते ही सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वहां श्याम सुंदर का बहुत बड़ा दरबार लगता है। सुशीला की बात सुन के सुदामा उठ के बैठ गया और बोला, सुशीला मछलिया का नाम मत ले। तूने तो मैं आपको नाम अब सुना है, वो मेरा बच्चापन का यार है। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और जरा से चने हमने क्या चबा लिया, उसने जिंदगी हमारी जहर बना दी। हम मरते मर जाएंगे लेकिन छलिया के आगे हाथ फैलाने हाथ नहीं जाएंगे। सुशीला बोली, साजन श्याम की गलती नहीं है, समय की गलती है। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। और बाबात कछु और होती लेकिन जाबात कछु और। आप चले जाए। जब ज्यादा सुशीला पीछे पड़ गई तो सुदामा जी ने जाना स्वीकार किया और कहा भेंट के रूप में कछु लाने दे। तब सुशीला पड़ोस में भीख मांगने के लिए निकलती है तो माताएं बहनें चावलों का दान करती हैं। मैं निवेदन करता हूं जो भी माताएं बहनें चावल लेके आई हैं सुदामा जी को अर्पित करें, क्योंकि सुदामा जी वो चावल लेकर द्वारकापुरी जा रहे हैं। सुदामा जी जब द्वारकापुरी को चावल लेकर जाते हैं, बेचारे के नंगे पैर हैं, बीमारियां फूली हुई हैं, कांटे पत्थर चुभ रहे हैं, फिर भी रोता मनहीन होता हुआ द्वारकापुरी को जा ही रहा। आगे एक बगीचा मिला, हारे थके सुदामा जी, कमजोर शरीर के सुदामा जी थे।
बेचारे एक बगीचा में पेड़ के नीचे लेट गए, सो गए। भगवान श्याम सुंदर अपने नौकरों को लेकर आए और सुदामा जी को सोते पर से उठा लिया और द्वारकापुरी के फूल बाग में जाकर के सुदामा जी को लेटा दिया। चले गए भगवान अपने महलों में। थोड़ी देर बाद सुदामा जी ने जब आंखें खोली तो देखा भैया जी तू बगीचा नहीं जा में हम सोए थे, ये तो बगीचा ही बदल गया, ये तो सामने सोने के महल चमक रहे हैं। हाय मैं यहाँ कैसे आ गया, हे भगवान ये क्या हुआ। ऐसे दुनिया भर के विचार सुदामा जी के दिल में आ रहे। सुदामा जी बगीचा से निकल के आगे बढ़े। जाइए, सोने के महल चमक रहे थे। दरबार पर पहुंचे और कहा भाइयों इस नगर का नाम क्या है। लोगों ने कहा इस नगर का नाम द्वारकापुरी। और श्याम सुंदर मुरली मनोहर क्या इसी नगर के राजा हैं। लोगों ने कहा हाँ वो इसी नगर के राजा हैं। तो सुदामा ने कहा आए द्वारपालो, तो श्याम हमारे बालापन के मित्र हैं, आप उनसे कह दो कि तुम्हारा बालापन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल बोले ऐ पागल अपनी शकल तो देख, हमारे द्वारकाधीश को अपना यार बता रहा है। अरे तू फटीचर है, ऐसे मत बोल मेरे भगवान के बारे में। अपनी औकात में रहे और अपनी औकात को मेरे भगवान से जोड़ रहा है। पहले तो द्वारपाल ललकार दिया, फटकार दिया। सुदामा जी बेचारे आंखों में आंसू लेकर के बोले भाई अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है। ऐसे सुदामा ने आंखों में आंसू लेकर बड़े दीन भाव से जब द्वारपाल से कहा तो एक द्वारपाल अंदर गया और भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करके बोला महाराज की जय जयकार हो। एक दुबला पतला ब्राह्मण नहीं पाए उपानन की नहीं श्यामा और द्वारे खड़ोग दुर्बल विप्र बताए रो अपनो नाम सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जब इस तरह से द्वारपाल ने भगवान श्याम सुंदर से कहा
गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। देख सुदामा की दीन दशा करना करके करना निद्रोए, पानी परात को हाथ छोड़े नैनन के जलसों पग भव्य सम्मान किया द्वारकापुरी के। और कहा मेरी भाभी ने कुछ हमारे लिए नहीं भेजा। सुदामा जी की हवा बंद। ये सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान खाने वाला टूटे फूटे चावल कैसे दिखाए दें। ये नहीं घर में जो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए भेजे। भगवान ने बगल में ते पुटरिया छीन ली और कहा सुदामा रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गया, सब बर्बादी हो गई तुम्हारी, लेकिन झूठ बोलना तुमने बंद नहीं किया। इस तरह से श्याम सुंदर ने 2 मुट्ठी चावल चबकर बताते 2 लोगों की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। सुदामा जी 2-4 दिन रुके और जब अपने घर को चले भगवान ने 1 रुपया तक नहीं दिया। सुदामा को भारी गुस्सा। बस सजनिया कह रही थी चले जाओ माला माल हुई जाओगे, मैंने 1 रुपया तक नहीं हमें दो। वो दूसरों को लुटाएगा लेकिन हमें कुछ नहीं देगा। अब सुदामा कभी इसके पास नहीं आएगा। ऐसे झुझलाते हुए सुदामा जी जब अपने नगर में पहुंचे तो वहां भी सोने के महल झिलमिला रहे हैं। सुदामा ने देखा जा अच्छी भाई कन्हैया के चक्कर में कौन हमारी मड़ैया आती तो फेंक गई और अपनी हवेली बनवाए ले। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ आते ही मेरी टूटी थी झुपड़िया, यहाँ तुम सोने के महल खड़े, यहाँ आती मेरी बूढ़ी टुकरिया और यहाँ तो रानिन के झुंड खड़े। सुशीला रुक्मिणी की तरह हीरे मोतियों के हार पहन के आए। सुदामा पीट करके ठाड़े हो गए। सुशीला बोली बुढ़ऊ आंखें खोलो लाटरी खुल गई है। सुदामा जी बेचारे चौंक रहे हैं, डर रहे हैं।